रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन मुक्तांगन परिसर में शब्दों की महफिल सजा रहा है, जहां श्रोताओं और दर्शकों की मौजूदगी ने माहौल को रचनात्मकता से भर दिया है। 3 दिवसीय इस महाकुंभ में कविताओं, साहित्यकार, लेखक प्रतिभाओं को मंच देकर अनूठी मिसाल पेश की है। आइए इस महाकुंभ के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर साहित्य उत्सव का आज दूसरा दिन है और जिस तरह से पूरे साहित्य के समागम इस महाकुंभ में क्या कुछ खास है, जो चार अलग अलग बड़े मंच बनाए गए, जो मंडप है उस पर किस तरह से व्याख्यान होगी, किस तरह से व्याख्याता है जो अपनी व्याख्यान श्रोताओं को प्रस्तुत करेंगे, क्या किन मुद्दों पर खास चर्चा होगी और क्या कुछ खास है आज के इस साहित्य उत्सव में, देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन मुक्तांगन परिसर शब्दों, विचारों, संवेदनाओं की जीवंत दुनिया में तब्दील हो गया। श्रोताओं और दर्शकों से सजी ये महफिल साहित्य के उत्सव का साक्षात रूप बन गई। अलग अलग मंडपों में शिक्षा, समाज, राष्ट्र, धर्म और संविधान जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जहां विचारों की विविध धाराएं एक दूसरे से संवाद करती हुई नजर आईं। देश और प्रदेश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों, लेखकों और वक्ताओं ने परिचर्चाओं में अपने अनुभव, चिंतन और दृष्टिकोण साझा किए। वहीं नए वर्ग के लेखक, उभरते साहित्यकार और कार्टूनिस्ट मंच पाकर उत्साह से भरे दिखे। ये उत्सव न केवल शब्दों का संगम है, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला विचारों का सेतु भी है। रायपुर साहित्य उत्सव सृजन, संवाद और अभिव्यक्ति की एक सशक्त पहचान बनकर उभर रहा है, जहां हर स्वर मायने रखता है। वहीं एक मंडप ऐसा भी जहां पर आज के समय में शिक्षा में साहित्य को लेकर सार्थक संवाद, जिसमें युवाओं की भाषा बदल रही है, शब्द छोटे हो रहे हैं, भाव संक्षिप्त होते जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया ने संवाद की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन गहराई कहीं पीछे छूटती दिखती है। युवाओं के शब्द चयन में जल्दबाजी दिखती है, भावनाएं हैं पर अभिव्यक्ति कमजोर है। यही शिक्षा में साहित्य की भूमिका अहम बनाती है। साहित्य शब्दों का अर्थ देता है, भाषा को संवेदना देता है, पुस्तकें सोचने की आदत सिखाती हैं, कविताएं भावों को स्वर देती हैं, कहानियां दृष्टि को विस्तार देती हैं, नाटक संवाद की मर्यादा को सिखाते हैं और निबंध विचारों को अनुशासन देते हैं। जब युवा साहित्य से जुड़ता है तो भाषा में शालीनता आती है, विचारों में स्पष्टता आती है और संवाद में गरिमा आती है। आज की शिक्षा को साहित्य से जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि साहित्य केवल पाठ्यक्रम नहीं, संस्कार है। भाषा जो है व्यक्ति को एक प्रकार से व्यक्त करती है। वो भाषा हम बोलते हैं ये सही है, लेकिन भाषा हमें बोलती है। अर्थात आपकी अच्छाई, बुराई, आपकी क्षमता, अक्षमता सब भाषा से ही व्यक्त होती है। आप आज के बच्चे क्या है, स्कोर के पीछे पड़े हैं, 90-95% ले लिया, लेकिन उस जब इंटरव्यू में जाते हैं उसको वो ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाते, इसीलिए वो बेचारे सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो भाषा में यदि उनकी क्षमता हो, पकड़ हो, तो अपनी बात को कह सकते हैं। आज सभी विशेषज्ञ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कल को मैं भूल जाऊंगी, कल को आप भूल जाएंगे। तो जब तक हम इसको ग्राउंड लेवल रियलिटी में नहीं लाएंगे, इस सब का उतना इम्पोर्टेंस नहीं आ पाएगा, है ना। हमको इसका फायदा लेना है तो इसको यूथ में, मतलब जिनके लिए है, बेसिकली जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, उन तक वो चीज़ें पहुँचे और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। जो शब्द उपयोग कर रहे हैं आजकल, जो आप देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको शब्दों का चयन कैसा है। एक सोशल मीडिया में जो शब्द चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब हम कुछ गंभीर चर्चा करते हैं तो उस समय हम जिस तरह की भाषा उपयोग करते हैं, जिस तरीके का हमारा शब्दकोश होता है, उस पे बहुत काम होना चाहिए। साहित्य ही एक ऐसी विधा है जो समाज, राष्ट्र में एक नई सोच पैदा करती है, एक नई उमंग पैदा करती है और साहित्य के जरिए ही एक बड़ा बदलाव आता है। छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, जो सालों से छत्तीसगढ़ की मूल समस्या नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक पर साहित्यिक लेख लिख रहे हैं। अब वो लाल आतंक का दौर अंतिम हो चला है और इस अंतिम दौर में साहित्य उत्सव के बड़े मंच में परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उन्हें सुना कि नक्सलवाद पहले क्या था और कहां से कहां पहुंचा और अब क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर। यहाँ माओवाद समाप्ति की ओर है और माओवाद की समाप्ति की ओर जाना बस्तर को नई उम्मीद देता है। हम लोग ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जब माओवाद नहीं रहेगा, आतंकवाद समाप्त होगा, तो बस्तर नए सिरे से आगे बढ़ेगा, प्रगति का रास्ता अपनाएगा और वहाँ पर लोग शिक्षित होंगे, लोग समृद्ध होंगे, सड़कें बनेंगी और
ये जो हम लोग अब तक सपना देखते रहे कि जो है बस्तर के लोग जो है देश दुनिया में जो है अपना नाम करेंगे, शायद उसका जो है सही रास्ता नक्सलवाद की समाप्ति के बाद से शुरू होता है। वहीं साहित्य उत्सव में पधारे छत्तीसगढ़ के इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र ने आयोजन को लेकर कहा, यह आयोजन बेहद सार्थक प्रयास है। अब नए ढंग से काम शुरू हो रहा है। इससे पहले युवा पीढ़ी को साहित्य में इस उत्सव के जरिए कल, आज और कल तीनों पीढ़ियों को जोड़ने का काम हो रहा है। सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर बड़े आयोजन से पहले जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आयोजन कर उसमें से प्रतिभागी चुनकर यहाँ मंच देना चाहिए और हम सबको सकारात्मक सोच लेकर चलना चाहिए। प्रकाशन जरूर होना चाहिए जिसे 50 साल की आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। वहीं ये रायपुर साहित्य उत्सव में उन तमाम युवा पीढ़ी को मिले मंच से मानो उन्हें तकदीर की नई उड़ान देती हो। बिलासपुर से आई लेखिका का कहना है कि नए लेखकों, कवियों को, साहित्यकारों को मंच ही निखारता है। डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल ने छत्तीसगढ़ को ऐसे सोपान में चढ़ाया है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ को देश और विदेश में साहित्य के रूप में शीर्ष में जाना जा रहा है। विद्वानों को, तरुणों को, साहित्यकारों को, है ना, युवा तो सबको जोड़ करके चले सबका, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और मन में कभी भी सकारात्मक सोच लेकर चलें, पूर्वाग्रह से हट करके चलें और विद्वता जो भी आदमी हो तो एक अच्छा सम्मानजनक ढंग से हो सकता है। तो पहला अनुभव है इस कार्य में, तो जो भी त्रुटियाँ होंगी इस सुझाव को त्रुटि मत माने, ये सच्चाई मान करके आगे काम करके अच्छा उज्ज्वल भविष्य इसका। ये हमारे लिए ये मंच बहुत अच्छा गरिमा होता है। आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस छत्तीसगढ़ को ऐसे सोपान और ऐसे प्रगति के पथ पर चढ़ाया जो आज देश और विदेश को, हमारा छत्तीसगढ़ को साहित्य के लिए बहुत अच्छे के रूप में जाना जा रहा है, शीर्ष के रूप में देखा जा रहा है। तो हम जैसे ऐसे मंच मिलेगा तो हम जैसे साहित्यकार हैं तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशनल मिलेगा कि हम आगे प्रगति के पथ पर चलते रहें। वहीं आयोजन का आनंद लेने प्रदेश भर के श्रोता, दर्शक और साहित्य प्रेमी पहुंचे लोगों का कहना है कि साहित्य महाकुंभ ये बहुत अच्छा प्रयास है। शासन का इसमें विविध विद्वान पधारे हैं। कई विषयों पर सभी मंडपों में चर्चा हुई है। सभी युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, लोक गीत हैं, लोक जीविका, लोक पर्व हैं। इस पर एक सीख मिली है, हमारी भावी पीढ़ी है, निश्चित इसकी नकल करेगी, इस विधा को अपनाएगी। साहित्य ही ऐसा है जो समाज का पर्दापण है, समाज को सुधारने में साहित्य योगदान देता है। ये बहुत दिनों के बाद में एक राष्ट्रीय समारोह अपने छत्तीसगढ़ में हुआ है। पहले 10 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो मैसेज तो साहित्य के सजर में जाएगा ही। पुस्तकों का पंडा लगा है तो सबको पुस्तकें देखने को मिल रही है, लोग ले भी जा रहे हैं। जो अभी पढ़ने का क्रम जो लगभग समाप्त प्राय हो रहा था वो फिर से पुनर्जीवित होगा। विविध विद्वान पधारे हुए हैं और विभिन्न विषयों पर सभी मंडपों में चर्चा हुई है और सभी युवाओं के लिए तो प्रेरणास्पद है, भावी पीढ़ी के लिए तो प्रेरणास्पद है। हमारे वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, लोक जीविका, लोक पर्व है, इस पर एक हमको सीख मिली है और हमारे जो भावी पीढ़ी है निश्चित इसका नकल करेंगे। रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन विचारों, संवेदनाओं और संवाद का सशक्त मंच बनकर उभरा। साहित्यकारों, वक्ताओं और युवाओं की सहभागिता ने इसे सृजन का महाकुंभ बना दिया। शिक्षा, समाज और राष्ट्र से जुड़े विमर्श ने नई सोच को दिशा दी, तो वहीं उभरती प्रतिभाओं को मिला आत्मविश्वास और पहचान। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।